नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 नवंबर 2023 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके अपने वर्तमान नक्षत्र मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा को छोड़कर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर चुके हैं और 6 अप्रैल 2024 तक शतभिषा में ही गोचर करेंगे। यानी लगभग 4.5 माह तक शनि का गोचर शतभिषा में होगा। शतभिषा का अर्थ होता है 100 औषधियाँ 100 चिकित्सक, यानी 100 डॉक्टर्स 100 मेडिसिन। तो शतभिषा नक्षत्र मूल रूप से राहत प्रदान करने वाला नक्षत्र है, हीलिंग का नक्षत्र है, समस्याओं का समाधान देने वाला नक्षत्र है, कष्टों पीड़ाओं को दूर करने वाला नक्षत्र है। दवा और डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपकी शारीरिक और मानसिक व्याधियों को दूर करते हैं। तो शनिदेव शतभिषा में आकर यही करने जा रहे हैं। दूसरी बात, राहु का नक्षत्र है शतभिषा और राहु शनिदेव के प्रबल मित्र हैं। मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि और भी अधिक प्रभावी होंगे और आपके जीवन में पिछले लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही थीं उनको दूर करने में सक्षम होंगे। तो शतभिषा में शनि के गोचर का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में हो रहा है और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में हो रहा है। तो इस तरह से आपके लिए शनि और राहु दोनों का गोचर आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करने वाला है। अभी तक शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में था, शत्रु के नक्षत्र में था और इसलिए शनि पीड़ित थे, अपना पूरा फल आपको नहीं दे पा रहे थे। अब तीसरा भाव, इसमें शनि कारक होते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें में और एकादश भाव में शनिदेव बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन चूँकि अभी शत्रु के नक्षत्र में थे तो आपको तीसरे भाव का कोई शुभ फल नहीं मिल पाया। आपके अंदर आलस्य, थकान और काम में मन न लगना, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी, ये सब समस्याएं देखने को मिली होंगी। शनि की दृष्टि नवम भाव पर पड़ी, भाग्य के भाव पर, तो भाग्य का भी आपको उतना साथ नहीं मिल पाया जितना कि आपको मिलना चाहिए था। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण आपकी शिक्षा में बाधा आई होगी, मन नहीं लगा होगा पढ़ाई में, फोकस नहीं कर पाए होंगे आप अपनी शिक्षा पर। और शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से आपके खर्चे बढ़े होंगे, विदेश संबंधी कार्यों में रुकावट आई होगी और हो सकता है कि कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। लेकिन अब 24 नवंबर से राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। राहु चतुर्थ भाव में हैं, शनि तीसरे भाव में हैं। शनि दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, तो तीसरे भाव का फल तो प्रदान करेंगे ही, आपको दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब दूसरा भाव है धन का भाव, तीसरा भाव है आपके पराक्रम का भाव। तो अब आपको
तीसरे भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो होगी ही होगी। तीसरा भाव भाई बहनों का होता है, दूसरा भाव परिवार का होता है। यदि किसी कारणवश आपके भाई बहनों से, अपने परिवार से संबंध खराब हो गए थे, संबंधों में सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा और उनके सहयोग से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है वो छोटी छोटी यात्राओं का होता है और आने वाले 24 नवंबर से 6 अप्रैल 2024 तक 4.5 महीनों में आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। हो सकता है विदेश यात्राएं भी करनी पड़ें, क्योंकि शनि की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, राहु की दृष्टि भी 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेशों से आपके संबंध बनेंगे। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है और आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार इस समय संचार माध्यमों के द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। चूँकि राहु के नक्षत्र में है और राहु विदेश के कारक होते हैं, तो इस समय विदेशों से जुड़ करके आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र शनि के भी और राहु के भी मित्र हैं, तो इस समय आपको तीसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई इच्छा थी वह इस समय पूरी होगी। एकादश भाव आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है, आपकी इच्छाओं को शो करता है। इस समय शनिदेव आपको एकादश भाव की चीज़ों का लाभ देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे। आप इस समय आय के नए नए साधन आपको प्राप्त होंगे, आपकी इनकम में वृद्धि होगी। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। छात्रों के लिए अभी तक जो शिक्षा में बाधा आ रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो सब समस्याएं समाप्त होंगी। पढ़ाई में भी मन लगेगा और सफलता भी मिलेगी, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है। इसके स्वामी शनि हैं जो कि लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी का सीधा संबंध लाभ के भाव से बन गया। आपको नौकरी मिल सकती है, कोई जॉब मिल सकता है, कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं और इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। राहु छाया है, शनि की छाया है और शनि का गोचर तीसरे भाव में है, तो जो लोग छाया से संबंधित फोटो रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शनि इस समय विशेष लाभ प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में अगर आप किसी तरह से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो भाग्य का भी आपका बहुत बड़ा साथ मिलेगा। क्योंकि शनि की दृष्टि नवम पर पड़ेगी तो भाग्य को सपोर्ट कर मिलेगा आपको, और आपको अपने पिता और गुरु का भी सहयोग मिलेगा। कुंडली का जो पंचम भाव है ये लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है, तो इस समय आपको लॉटरी से, शेयर से भी लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। हालांकि लॉटरी या शेयर में निवेश से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है और शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, तो लव रिलेशंस में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं इस समय शनि आपके लिए। लेकिन चूँकि सप्तम के स्वामी बुध हैं और बुध शनि और राहु दोनों के मित्र हैं, तो
आपके विवाह के योग तो बनेंगे। आप अपने रिलेशंस में, दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे इस समय। और चूँकि शनि की दृष्टि नवम पर भी पड़ रही है और 12वें भाव पर भी पड़ रही है, तो इस समय आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं। शनि जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे धन भाव के स्वामी होकर के, तो आपको मनी माइंडेड बना देंगे। आप की जो फिजूल खर्ची थी उस पर रोक लगेगी। किस तरह से धन को संचित किया जाए, किस तरह से पैसा बचाया जाए, आप इस दिशा में कार्य करेंगे और धीरे धीरे आप धन का संचय करेंगे और धनवान बनते जाएंगे। राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। राहु चौथे भाव में है जो कि प्रॉपर्टी का होता है, तो आप विदेशों में कोई संपत्ति बना सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं, इसका भी योग बन रहा है। आप नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में बेहतर बदलाव के लिए अगर बहुत दिनों से प्रयासरत थे, उसके लिए भी ये समय अनुकूल है। कुछ लोग जिनकी फैमिली लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि डाइवोर्स की भी स्थिति बन रही थी, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। पैसे टिक नहीं रहे थे, आपका धन आपके परिवार, फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव्स या लव लाइफ पर बिला वजह के खर्च हो रहा था, तो इस समय आप धन की बचत पर विशेष ध्यान देना शुरू करेंगे और धन का संचय होगा। अगर आप कर्ज के नीचे दबे हुए थे, कर्ज किसी भी तरह से चुकता नहीं हो पा रहा था, तो इस गोचर काल में आप अपना कर्ज भी उतार पाएंगे। नवम भाव पर दृष्टि है और तीसरे भाव में गोचर है, तो आपके ट्रांसफ़र का भी योग बनेगा। किसी मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आप घर से बहुत दूर थे तो निकट आने का भी योग बनेगा। और अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो राहु तो विदेश के कारक हैं, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप विदेश जाएंगे, विदेशी व्यापार में आपको नए नए डील्स मिलेंगी और विदेश से जुड़कर, खास करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपको विशेष लाभ होगा। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर, शनि की दृष्टि 9वें भाव पर, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर। नवम भाव और 12वां भाव दोनों ही धर्म अध्यात्म को शो करता है, दोनों ही धर्म अध्यात्म से जुड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो इस गोचर काल में जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, जितना अधिक गरीबों की मदद करेंगे, उतना ही आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है। इस गोचर काल में आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। और चूंकि राहु की दृष्टि आपके कुंडली में दशम भाव पर पड़ रही है, अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि राहु का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। तो इस तरह से शनि का नक्षत्र परिवर्तन धनु राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी है। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय भी करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो
तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।